दोस्तों, फांसी एक ऐसी सजा है जो बड़ा जुर्म करने पर दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी हाथी को रोड के बीचों बीच कम से कम 2000 लोगों के सामने फांसी की सजा दी गई हो? जी हाँ दोस्तों, शायद ये इतिहास का एक ऐसा दिन था जब इंसान की मानवता ही मर गई थी। दोस्तों, ये बात है सन 1916 के अमेरिका के टेनिस सिटी में एक फोर्टिस पार्क नाम की फेमस सर्कस कंपनी थी। उसमें मेरी नाम की एक एलिफेंट थी जो अपना वजन 5 टन होने के बावजूद भी उछल कूद कर लोगों को हंसाती थी। फोर्टिस पार्क उस समय की सबसे फेमस सर्कस कंपनी थी और काफी पैसा भी बना रही थी। उस समय मेरी का अपने केयरटेकर के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल भी था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मेरी के केयरटेकर और सर्कस के ओनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मेरी का केयरटेकर सर्कस को छोड़कर चला गया। सर्कस के ओनर ने मेरी की देखभाल करने के लिए और उसे ट्रेनिंग देने के लिए एक नया ट्रेनर रख लिया जिसका नाम था रेयर ओल्ड डिक्लो। नया ट्रेनर होने की वजह से मेरी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ये बात सर्कस के ओनर को भी पता थी और मेरी भी ट्राई कर रही थी नए केयरटेकर के साथ एडजस्ट करने की, लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और वो खोई खोई सी रहने लगी थी। कैसे भी करके सर्कस में शो मैनेज हो रहा था। एक दिन इस सर्कस का रोड शो था और उसमें मेरी भी थी। मेरी इस शो की मेन एक्ट्रेस थी। उस दिन मेरी का केयरटेकर उसके ऊपर बैठा हुआ था और मेरी रोड पर चल रही थी और रोड शो के कुछ ही समय बाद मेरी को रोड पर खाने को कुछ दिखा और वो रोड शो को छोड़कर दूसरी जगह भागने लगी। उस समय मेरी का केयरटेकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी पागलों की तरह उस खाने की तरफ जा रही थी क्योंकि उसको बहुत सारा बनाना दिख रहा था जिसको वो खाना चाहती थी। आखिरकार मेरी थी तो एक जानवर ही। शायद ये बात उसके ट्रेनर को समझ नहीं आई और उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तेज चीजों से मारा गया, जिसके कारण उसको बहुत चोट लग गई और खून निकलने लगा। और इस चोट से मेरी को बहुत ही गुस्सा आया। मेरी ने अपने ऊपर बैठे ट्रेनर को एक झटके में नीचे फेंक दिया और अपने पैरों से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे मेरी की ट्रेनर की मौत हो गई। मेरी के इस गुस्से को देखकर जो भी लोग वहां पर शो देखने आए थे सब भागने लगे। उसके बाद सारे लोग उस बेजुबान जानवर पर हमला करने लगे। इसमें सर्कस के कुछ लोग भी थे, लेकिन किसी तरह मेरी वहां से बचकर भाग निकली। लेकिन शहर के लोगों ने ठान लिया कि मेरी को जान से मार देना है। किसी ने सोचा कि उसको तड़पा कर मार दिया जाए, किसी ने सोचा कि उसको करंट देकर मार दिया जाए, लेकिन किसी ने दिल से या दिमाग से ये नहीं सोचा कि उसको सिर्फ खाना ही तो खाना था। उन लोगों की रिक्वेस्ट के कारण सरकार ने मेरी को फांसी देने की ठान ली। ये दिन था 13 सितंबर 1916। उस दिन कम से कम 2000 लोगों के सामने मेरी को फांसी दे दी गई। मेरी एक एशियन एलिफेंट होने के कारण उसको उठाने के लिए 100 टन वाले क्रेन को लाया गया, लेकिन जब मेरी को पहली बार क्रेन से लटकाया गया तो क्रेन की चेन टूट गई और मेरी क्रेन से 20 फुट नीचे गिरी और उसकी गर्दन टूट गई और उसको खून निकलने लगा। फिर भी वहां पर देखने आए लोगों में से किसी का भी दिल नहीं पिघला और उसको वापस उस क्रेन में चढ़ा दिया गया और आखिरकार तड़पते हुए वो मर गई। दोस्तों, मेरी एक बेजुबान जानवर थी और उसको उस दिन खाने के लिए रोका गया था और ना मानने पर उसको मारा गया था। उस दिन मेरी ने गुस्से में आकर रेड को मारा था। इस गुस्से के कारण उसको फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, उस दिन मेरी को मारा नहीं गया था, लेकिन इंसान की मानवता को मारा गया था। दोस्तों, इस दुनिया में हम सबसे इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी मेरी जैसे बेजुबान जानवर को मार दिया। और ये काम सिर्फ ये बताता है कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं। ये कहानी इंसान की क्रूरता को दर्शाती है। दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।